अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रदा खालिद और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 4 के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनेक्टिव्स एंड कंजंक्शंस। ये ग्रामर का एक पार्ट है जो आपके यूनिट 1 में दिया गया है। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज का ग्रामर का जो टॉपिक है वो है कनेक्टिव्स। इस बात का मतलब हमें पता चल रहा है कि कनेक्टिव्स का मतलब है ऐसे लफ्ज जो किसी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इस लफ्ज का मतलब है ऐसा एक वर्ड जो क्या करता है, वर्ड और फ्रेज दोनों, जो क्या करता है दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे। आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ कनेक्टिव इज अ वर्ड और फ्रेज व्हिच लिंक्स क्लॉजेस और सेंटेंसेस। एक कनेक्टिव क्या है, इज अ वर्ड, या तो वो एक लफ्ज है, और अ फ्रेज या तो वो सेट ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है, क्या करता है, जोड़ता है क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। अ कनेक्टिव कैन बी, कनेक्टिव कितने किस्म के हो सकते हैं। ए, अ कंजंक्शन, बट, बिकॉज, एंड, इफ, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या हैं, हमारे कंजंक्शंस। तो ये हमें पता चल गया कि कंजंक्शंस भी कनेक्टिव्स हो सकते हैं। दूसरी बात, तो यहाँ एक कनेक्टिंग एडवर्ब या तो एक पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज, ये दोनों के दोनों बातें हमें क्या बताती हैं, ये बातें हमें बताती हैं कि ये कनेक्टिव्स हैं। कैसे, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, ए कंजंक्शन जॉइंस क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक सेंटेंस के अंदर ही जब कंजंक्शंस यूज होती हैं, तो एक ही सेंटेंस होता है ना, बड़ा सा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके अंदर हम कंजंक्शंस लगाते हैं ताकि हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, मोर मीनिंगफुल हो जाए, या हम दो बातों को एक साथ जोड़ सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इरफान वुड बी होमसिक बिकॉज ही वुड मिस हिज लिटिल सिस्टर्स। तो इरफान के बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में, क्लॉज में, और इस वाले क्लॉज में भी। दोनों क्लॉजेस में सेम बात हो रही थी, दोनों को एक साथ जोड़ के लिखा, तो हमने क्या बीच में यूज किया, कंजंक्शन बिकॉज। ओके, अच्छा दूसरी बात, अ कनेक्टिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज कनेक्ट द आइडिया बट द सेंटेंसेस रिमेन सेपरेट सेंटेंसेस। ये बात आपने याद रखनी है कि सेंटेंसेस अलहदा ही रहेंगे, सेपरेट ही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, एक एडवर्बियल फ्रेज क्या करेगा, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को यानी आइडिया को जोड़ेगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ्स लिखते हुए, और मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हुए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करते हैं। एडवर्बियल फ्रेज की हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इरफान डजंट शेयर डेविड्स इंटरेस्ट, फुल स्टॉप। उसके बाद जो ये वर्ड लिखा है, moreover he would be lonely because David has no siblings। दो बातें हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस डिफरेंट है, लेकिन दोनों बातें किसके बारे में की जा रही हैं, डेविड और इरफान के बारे में। तो आइडियाज भी सेम है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो वर्ड है वो क्या लिखा है, moreover। इस बात का मतलब ये है कि हमारा एडवर्बियल फ्रेज है, लेकिन उससे पहले सेंटेंस फिनिश हो गया तो वहां फुल स्टॉप लगा दिया, उसके बाद वाले सेंटेंस के आगे भी फुल स्टॉप लगा दिया। आई होप ये बात बच्चों आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी, क्योंकि अब हम इससे रिलेटेड एक राइटिंग टास्क करने वाले हैं। राइटिंग टास्क, पेज नंबर 18 पे आ जाए डायरेक्ट। पेज 18 पे क्या लिखा है, नाउ फिल द गैप्स एज डायरेक्टेड। आपने ये जो सारे सेंटेंसेस लिखे हैं इनके अंदर हमें डायरेक्शंस यानी हदायत दी गई हैं कि हमने कहाँ कनेक्टिव लगाना है, कहाँ पर कंजंक्शन लगाना है। ओके, और उसके साथ हमें क्या दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि ये जो गैप्स हैं इनको आपने देखना है, सेंटेंस को पढ़ना है, आइडिया लेना है और फिर सॉल्व करना है। मैंने सारे के सारे काम को यहाँ किया है, आपने सिर्फ पेज 18 वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ओके। नंबर 1, मोनिजा डिड वेरी बैडली इन हर मैथ्स एग्जाम। अब यहाँ कनेक्टिव लगाना है, ठीक है, क्योंकि मोनिजा की ही बात हो रही है। तो यहाँ हम लिख देते हैं मोरओवर, कॉमा, शी फेल्ड हर हिस्ट्री एग्जाम। अब यहाँ कंजंक्शन लगाएं, बिकॉज शी डिड नॉट डू एनी सीरियस रिविजन। अब आप इस सारे सेंटेंस को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कनेक्टिव लगाने से क्या हुआ। कनेक्टिव लगाया हमने वहां पर जहां पर हमने दो सेंटेंसेस आपस में जोड़े,
लेकिन हमने कंजंक्शन कहाँ लगाया? जब हमने इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ जोड़ा। समझ आ गई? मुनीजा डिड वेरी बैडली इन हर मैथ्स एग्जाम, moreover she failed her history exam because she did not do any serious revision. सेंटेंस की सेंस बन रही है ना इसी तरह। नंबर 2, connectives. First of all, comma, before I begin my talk, I want to say how delighted I am to be here today. आप first of all की जगह firstly भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, दोनों ठीक है। ओके। नंबर 3, we went on the Dodgems, the big ride, the water slide and the ghost train. Full stop. मतलब ये सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आगे क्या लगेगा? कनेक्टिव। Although we had a great time. अब इसके आगे आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है आगे क्या लगेगा? कंजंक्शन। हम यहाँ पर सेंटेंस के आगे कंजंक्शन लगाते हैं इस क्लॉज के आगे, ताकि हम अगले क्लॉज के साथ इसको जोड़ सके। जो कंजंक्शन हमने लगाई थी वो थी बट I wish we could have stayed even longer. अब आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ें। We went on the Dodgems, the big ride, the water slide and the ghost train. Full stop. Connective लगाएं। Although we had a great time, but I wish we could have stayed even longer. क्या पूरा का पूरा सेंटेंस और ये दो सेंटेंसेस लिखेंगे आपको समझ आ रहे हैं? ओके। नेक्स्ट, नंबर 4. You have let yourself and your class down. अब यहाँ पर आगे आपने कनेक्टिव लगाना है क्योंकि वहां फुल स्टॉप है। You have disappointed your parents and your teachers. You are now going to repeat the year conjunction because you have failed the end of year exams. अब हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हमने देखना है जहाँ कनेक्टिव आएगा, कनेक्टिव्स में से आपने एक वर्ड चूज करना है, सोचना है, डिक्शनरी में से देख लें, गूगल से देख लें, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कनेक्टिव्स की जहां से आप एक वर्ड उठा के लिख लें। Since you have disappointed your parents and your teachers, अब जबकि तुम अपने पेरेंट्स को यानी अपने वालिदैन को और अपने टीचर्स यानी अपने असातिज़ा को डिसअपॉइंट कर चुके हो, मायूस कर चुके हो, you are now going to repeat the year because you have failed the end of year exams. क्यों? अब तुम्हें क्लास रिपीट करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने फाइनल ईयर एग्जाम्स से फेल कर दिया है। ओके। नंबर 5, therefore I repeat the message of everything I have said to you this evening. यहाँ पर आप देखें कनेक्टिव लगाना है, हमने कनेक्टिव यहाँ लगा दिया। If you want to succeed in life, you must try hard. अब आगे कंजंक्शन का हमें डायरेक्शन दी गई है तो हम कंजंक्शन लगा देते हैं। And you must work hard. ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक ये एक्सरसाइज खत्म होगी और हमने आज मिलकर कनेक्टिव्स और कंजंक्शन सीख लिए। लेकिन एक बात अपने ज़हन में जरूर रखिएगा बच्चों कि जब भी आपने ऐसी कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई एक नया कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, तो अपने पास या तो गूगल पे आप जाके टाइप करें कनेक्टिव्स या कंजंक्शंस, तो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। वो लिस्ट अपने सामने रखें, वहां से वर्ड चूज करके इन सेंटेंसेस के अंदर जहां जहां जरूरत है वहां लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आज की बात आपको समझ आई हुई होगी और हमने आज जो ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस किया वो आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम मिलकर करने जा रहे हैं एक और कॉम्प्रिहेंशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।